हेलो गाइस, आज आपका ई कॉमर्स टेक में आज आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कि मिंत्रा में किस तरीके से आप कुर्ता सेट का लिस्टिंग करते हो। ठीक है, तो उसके लिए आज हम पूरा प्रोसेस आपको दिखाने वाले हैं किस तरीके से वुमेंस की कैटेगरी में कुर्ता सेट का लिस्टिंग कर सकते हो। ठीक है, तो हमारे वीडियो के एंड तक बने रहिए ताकि आप भी अच्छी तरीके से प्रोसेस समझ सके। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो हमेशा आपके लिए लाते रहते हैं। ठीक है, अभी हमने थोड़े दिन पहले हमने यहाँ पर मिंत्रा में शर्ट के लिए किस तरीके से लिस्टिंग किया जाता है उसके लिए हमने वीडियो बना के डाला है। तो अभी कुर्ता सेट के लिए हम बना रहे हैं, तो ठीक है, आप पूरा एंड तक हमारे वीडियो देखें। ठीक है, तो अभी आपको सबसे पहले क्या है, मिंत्रा के सेलर पोर्टल पे आ जाने का है। जैसे ही आप मिंत्रा के सेलर पोर्टल पे आ जाओगे तो यहाँ ऊपर कैटलॉग का ऑप्शन दिख रहा है, वहाँ पे कैटलॉगिंग V2 का ऑप्शन जो नया अभी फीचर्स आ गया है 2025 में, तो उसके ऊपर आपको क्लिक कर देने का है। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ जो तीसरा ऑप्शन है डाउनलोड टेम्पलेट का, वहाँ पे आपको क्लिक कर देने का है। जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ एक बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा, तो वहाँ से आप एक्सेल डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो आपकी जो कैटेगरी रहेगी वो आपको यहाँ पे सर्च कर देने का है। हमारा कुर्ता सेट है तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे डाउनलोड टेम्पलेट का ऑप्शन दिख रहा है, वहाँ पे आपको सिंपली क्लिक कर देने का है। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे एक्सेल डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम ओपन करके दिखाते हैं कि आपके सामने किस प्रकार का ये आ जाएगा। ठीक है, तो आपको इनेबल ये एडिटिंग इनेबल कर देने का है। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे के जो कुर्ता सेट का ऑप्शन दिख रहा है ना, वहाँ पे आपको क्लिक कर देने का है। तो ये आपके सामने एक्सेल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सारी डिटेल आपको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, हमने पहले ऑलरेडी हमने एक्सेल फिलअप कर रखा है, वही आपको हम दिखाते हैं। ठीक है, आप ज़्यादा लंबा वीडियो ना बने इसीलिए। ठीक है, आपको यहाँ पे जो स्टाइल आईडी है ना, ग्रुप आईडी, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, जो यहाँ पे कोई भी एक नंबर आपको यहाँ पे मेंशन कर देने का है। पूरा एक सेम आएगा कैटलॉग पे। ठीक है, मतलब आपका जो मान लीजिए कि आपकी एक डिजाइन है उसमें 5 कलर है, तो यहाँ 5 अलग अलग यहाँ पे आएगा नंबर। ठीक है, इस प्रकार के हमारा अभी एक डिजाइन है और उसमें एक कलर है, इसलिए सारे में सेम नंबर यहाँ पे डालना होगा, स्टाइल आईडी। ठीक है, तो आप देख सकते हो हमने किस तरीके से यहाँ पे नंबर डाल रखा है, उस हिसाब से आप कोई भी नंबर यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद वेंडर SKU कोड आपको डालने का मिल जाता है। वहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट का SKU रहेगा वो आपको मेंशन कर देने का है। उसके बाद वेंडर आर्टिकल नंबर मीन्स स्टाइल नंबर। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपको यहाँ जो आपका जो SKU था ना, उसमें आप देख सकते हो पीछे की साइड हमने साइज मेंशन कर रखा है। ठीक है, AM AL XL पीछे की साइड हमने मेंशन कर रखा है। तो आपको क्या है वो हटा देने का है, और आपको ऑलरेडी आपका जो डिजाइन का नाम था वही आपको यहाँ पे मेंशन कर देने का है। ठीक है, उसके बाद आपका रहेगा वेंडर आर्टिकल नेम। तो यहाँ पे क्या आएगा, टाइटल नेम आएगा। आप प्रोडक्ट का जो भी टाइटल नेम रखते हो, न्यू डिजाइनर प्रिंटर कॉटन कुर्ता सेट, न्यू डिजाइनर रेयन कुर्ता सेट, वो आपको यहाँ पे टाइटल डालना है। ठीक है, उसके बाद आपका ब्रांड नेम रहेगा। हमने यहाँ पे हमारा ब्रांड नेम सिलेक्ट कर लिया। आपका जो मिंत्रा में जो भी ब्रांड होगा रजिस्टर्ड, वो ब्रांड आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद आपका रहेगा मैन्युफैक्चर नेम, उसके बाद पेकर नेम आएगा, इंपोर्टर नेम आएगा। आपको उसमें क्या करना है, अपना ब्रांड नेम डालना है, और आपका जो एड्रेस रहेगा वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देने का है। ठीक है, उसके बाद आएगा कंट्री ऑफ ओरिजिन, तो वहाँ पे आपको इंडिया मेंशन कर देने का है। उसके बाद आएगा आर्टिकल टाइप। ठीक है, तो हमारा जो आर्टिकल है वो कुर्ता सेट है, इसीलिए हम यहाँ पे कुर्ता सेट सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, आप यहाँ पे आपका ब्लैंक रहेगा, यहाँ से स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको यहाँ पे कुर्ता सेट का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका जो प्रोडक्ट का यहाँ पे साइज रहेगा SML XL, वो यहाँ पे आपको यहाँ ब्रांड साइज और स्टैंडर्ड साइज में यहाँ पे मेंशन कर देने का है। ठीक है, उसके बाद स्टैंडर्ड साइज पेरेंट्स ऑन लेबल। ठीक है, प्रेजेंट ऑन लेबल। ठीक है, तो आपको यहाँ पे यस कर देने का है। ठीक है, उसके बाद आपका रहेगा ब्रांड कलर। तो आपका जो प्रोडक्ट का ब्रांड कलर रहेगा वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देने का है। हमारा प्रोडक्ट का जो ब्रांड कलर है वो मल्टी कलर, इसीलिए हमने यहाँ पे मल्टी कलर सिलेक्ट कर लिया। आपका जो भी कलर रहेगा रेड, येलो, वाइट, पिंक, वो कलर यहाँ पे आपको मेंशन कर देने का है। उसके बाद आपका प्रोडक्ट का HSN कोड यहाँ पे आपको डाल देने का है। ठीक है, तो कुर्ता सेट में हमने यहाँ पे HSN कोड डाल रखा है 62041200। ठीक है, वो यहाँ पे हमने SN कोड डाल दिया है। उसके बाद रहेगा SKU कोड। SKU कोड में क्या करना है, आपने यहाँ वेंडर SKU कोड डाला है ना, वही सेम कॉपी करके यहाँ पे आपको SKU कोड मेंशन कर देने का है। उसके बाद रहेगा MRP। ठीक है, तो MRP में आप जो भी प्रोडक्ट का MRP रखना चाहते हो वो आप यहाँ से मेंशन कर दो। उसके बाद एज ग्रुप, तो एज ग्रुप में क्या है, जो हम
वुमेंस का है तो हमने यहाँ से वुमेंस का कैटेगरी सिलेक्ट कर लिया। आप मेंस में लिस्टिंग करना चाहते हो तो यहाँ पे आपका मेंस का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। बॉयज़ का होगा तो बॉयज़ का मिल जाएगा, किड्स गर्ल का होगा तो किड्स गर्ल का मिल जाएगा, ठीक है। एक ही एक्सेल में से आप वुमेंस का, गर्ल्स का सारा लिस्टिंग यहाँ से कर सकते हो एक ही एक्सेल में। आपका यहाँ प्रोमिनेंट कलर मिल जाएगा फिलअप करने का, तो यहाँ पे आपको मल्टी कलर आपका जो प्रोडक्ट का रहेगा वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देने का है, ठीक है। तो उसमें आपका उसके बाद आपको सेकेंडरी और थर्ड में यहाँ पे कुछ मेंशन करने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद फैशन टाइप, उसमें आपको फैशन सिलेक्ट कर लेने का। यहाँ स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको यहाँ और सारे ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फैशन सिलेक्ट किया है तो आप भी फैशन सिलेक्ट कर लो, ठीक है। उसके बाद यूजेस, ठीक है। तो आपका यूज़ जो प्रोडक्ट का रहेगा वो या कैजुअल, फॉर्मल, एथेनिक वेयर, पार्टी वेयर, आप जो भी डालना चाहते हो वो आप डाल सकते हो। यहाँ पे हम अभी फिलहाल एथेनिक वेयर यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं, ठीक है। आपका जो प्रोडक्ट के रिलेटेड होगा वो आप मेंशन कर दो। उसके बाद ईयर, अभी 2025 चल रहा है, 2025 डाल दो, ठीक है। यहाँ पे 2026 आ जाएगा तो यहाँ पे 2026 का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। 2026 चालू हो जाएगा तो आप यहाँ से 2026 सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद सीजन, उसमें फॉल डाल दिया, ठीक है, FALL यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। आपका जो भी डालना चाहते हो, समर, विंटर, वो आप यहाँ से मेंशन डाल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट डिटेल, तो यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल यहाँ पे आपको डाल देना है अपने प्रोडक्ट का। किस तरीके से प्रोडक्ट डिटेल आप बना सकते हो उसके लिए हमने वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोड कर रखा है, तो आप हमारे चैनल को विजिट कीजिए। और किस तरीके से टाइटल, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आप ले सकते हो, किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो, उसके लिए पूरा प्रोसेस में वीडियो हमने बना रखा है, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे आएगा मटेरियल केयर एंड डिस्क्रिप्शन, ठीक है। उसमें यहाँ पे आपको मशीन वॉश एंड हैंड वॉश यहाँ पे आपको डाल देने का। आपका प्रोडक्ट हैंड वॉश होगा तो हैंड वॉश डाल दो, मशीन वॉश होगा तो मशीन वॉश डाल दो। अपने हिसाब से, प्रोडक्ट के हिसाब से यहाँ पे आप डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद साइज, फिट एंड डिस्क्रिप्शन, ये कंपलसरी नहीं है, ठीक है। तो आपको डालना है तो डाल सकते हो और नहीं डालना है तो नहीं डाल सकते हो। उसमें क्या है, साइज डिस्क्रिप्शन में मीन्स है टॉप का बस्ट साइज इतना रहेगा, लेंथ इतना रहेगा, वेस्ट इतना रहेगा, बॉटम लेंथ इतना रहेगा, वेस्ट साइज इतना रहेगा, वो डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप करना है, वो कंपलसरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद आएगा प्रोडक्ट डिस्प्ले नेम, ठीक है। तो हमारा कोट सेट का भी हम लिस्टिंग कर रहे हैं, कुर्ता सेट का, तो आप अपना प्रोडक्ट डिस्प्ले नेम आप जो दिखाना चाहते हो वो आप यहाँ से मेंशन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका रहेगा टैग, तो हमारा कुर्ता सेट है इसलिए हमने यहाँ पे कुर्ता सेट डाल दिया है, ठीक है। वुमेन्स कुर्ता सेट भी डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे नई डिटेल फिलअप करोगे तो अभी चलेगा, ये कंपलसरी नहीं है। आप जितना डिटेल फिलअप करोगे इतना अच्छा रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपका रहेगा टॉप टाइप, ठीक है। तो हमारा टॉप है कुर्ता है। उसके बाद बॉटम टाइप रहेगा हमारा प्लाजो, ठीक है। किसी का पैंट रहने वाला है तो आप यहाँ से पैंट भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, ये सलवार है, ट्राउज़र है, धोती पैंट है, ठीक है। आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं। दुपट्टा हमारा नहीं है, ठीक है, हमारे प्रोडक्ट के साथ दुपट्टा नहीं है इसलिए हमने एने कर दिया। आपके साथ विद दुपट्टा है प्रोडक्ट का तो विद दुपट्टा सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद टॉप पैटर्न हमारा प्रिंटेड वाला है, ठीक है, इसलिए हमने प्रिंटेड सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी का मिल जाता है, सेल्फ डिजाइन का मिल जाता है, डाइड मिल जाता है, ठीक है। अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। हमारा प्रिंटेड वाला है इसीलिए हमने यहाँ पे प्रिंटेड सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद कॉटन, टॉप फैब्रिक में हमारा कॉटन ब्लेंड है तो हमने कॉटन ब्लेंड सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद टॉप डिजाइन स्टाइलिंग, तो हमारा रेगुलर रहने वाला है तो रेगुलर सिलेक्ट कर लिया है हमने। अपना क्रॉप टॉप रहने वाला है तो उस हिसाब से यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो आप वो सिलेक्ट करके यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। उसके बाद टॉप हिम लाइन, तो हमारा ये फ्लेड वाला है, ठीक है, हमने इसलिए फ्लेड सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद कव आता है, स्ट्रेंथ आता है, हाइट टू लो आता है, कव्ड आता है, आपका प्रोडक्ट हिसाब से यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। उसके बाद रहेगा टॉप लेंथ, हमारा कितनी लेंथ है तो यहाँ पे हमने कितनी लेंथ डाल दिया है, ठीक है। तो आपने प्रोडक्ट के हिसाब से आप मेंशन कर सकते हो। आपका टॉप लेंथ रहेगा ना उसमें वहाँ पे आपको कैनी लेंथ यहाँ पे डाल देने का, ठीक है। उसके बाद टॉप शेप रहेगा उसमें ए लाइन डाल देने का। यहाँ पे ऑप्शन स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, अपने हिसाब से कोई डालना चाहते हो वो भी डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद निक टाइप में वी निक आ जाएगा, राउंड निक आ जाएगा, आपका जो रहेगा वो आप यहाँ पे मेंशन कर दो, ठीक है। उसके बाद स्लीव में आएगा 3/4 स्लीव, ठीक है। इसमें शॉर्ट स्लीव आता है, स्लीवलेस आता है, अपने हिसाब से प्रोडक्ट के हिसाब से यहाँ पे मेंशन कर दो। उसके बाद स्लीव स्टाइलिंग, उसमें रेगुलर स्लीव डाल दो। उसके बाद स्लीव डिटेल, ठीक है, उसमें एने कर दो। बॉटम फैब्रिक कॉटन रहेगा, आपका जो रहेगा रेयन,
पॉलिस्टर वो आप डालना चाहते हो, वो यहाँ पे स्क्रॉल डाउन एरो है, वहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद बॉटम पैटर्न, तो हमारा प्रिंटेड वाला है तो प्रिंटेड सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद बॉटम क्लोजर, ठीक है, हमारा स्लिप ऑन है तो आप यह में रबर आता है इलास्टिक वाला, तो स्लिप ऑन यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे वेस्ट बैंड, ठीक है, उसमें इलास्टिक यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद प्रिंट एंड पैटर्न टाइप, यहाँ पे हमारा फ्लोरल रहने वाला है। उसके बाद ओक्यूएशन, उसमें फेस्टिव डाल दो, पार्टी वेयर डाल दो, यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है, डेली वेयर है। उसके बाद टेक्निक, तो इसमें एने कर दो, ऑर्नामेशन में एने कर दो, वीविंग पैटर्न रेगुलर डाल दो। उसके बाद व्यू टाइप इसमें मशीन व्यू डाल दो, ठीक है। उस पर पैटर्न कवरेज तो नॉन कर दो, ठीक है, आपका पैटर्न रहने वाला है तो ऑल ओवर डिजाइन है तो ऑल ओवर डाल दो, ठीक है। यहाँ पे नॉन है तो हमने नॉन सिलेक्ट दिया, प्लेस डाल दिया, स्मॉल डाल दिया, लार्ज डाल दिया। आपका प्रोडक्ट पैटर्न जो रहेगा वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद दुपट्टा फैब्रिक, आपका प्रोडक्ट में दुपट्टा है तो उसका कौन सा फैब्रिक है वो आप यहाँ से मेंशन कर सकते हो, ठीक है। हमारा नहीं है तो एने कर दिया, दुपट्टा पैटर्न में एने कर दिया, बॉर्डर दुपट्टा का उसमें एने कर दिया। उसके बाद वॉश केयर, हमने यहाँ पे मशीन वॉश डाल दिया है, ठीक है। उसके बाद बॉडी है और गारमेंट साइज में यहाँ पे 2 फीट डिनोट्स बॉडी मेजरमेंट डॉट इन, आपको यहाँ पे वही ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर देने का है। उसमें बस स्टिच, तो हमारा प्रोडक्ट जो है रेडी टू वेयर है, आपका प्रोडक्ट रेडी टू वेयर नहीं है तो यहाँ पे कस्टमाइज कर दो, मेड ऑन ऑर्डर डाल दो, ठीक है। ज़्यादातर सबका प्रोडक्ट में रेडी टू वेयर रहता है इसलिए यहाँ पे रेडी टू वेयर ही डाल दो, ठीक है। उसके बाद एड ऑन्स, तो एने कर दो, सस्टेनेबल तो यहाँ पे रेगुलर मेंशन कर दो, मेन ट्रेंड यहाँ पे हमने यहाँ पे फ्लोरट यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद कैरेक्टर में एने कर दो, ठीक है। यहाँ पे कैरेक्टर कंपलसरी डालना पड़ेगा, आप नहीं डालोगे तो आपका यहाँ पे एसक्यू वैलिडेशन फेल आ जाएगा, ठीक है। उसका इसलिए यहाँ पे आप मेंशन कर दो कैरेक्टर मीन्स कि अब आपका जो बेन 10 वाला है, कोई कार्टून वाला है तो आप यहाँ से स्क्रॉल डाउन करोगे तो सब ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। हमारा कोई ऐसा कार्टून वाला प्रोडक्ट नहीं है इसलिए हमने एने कर दिया। नंबर ऑफ पॉकेट, हमारे प्रोडक्ट में कोई पॉकेट नहीं इसीलिए एने कर दिया। नंबर ऑफ आइटम, तो हमारा एक पीस क्वांटिटी रहने वाला है इसलिए हमने यहाँ पे 1 डाल दिया, ठीक है। उसके बाद नेट क्वांटिटी यूनिट, तो आपका प्रोडक्ट केजीस में रहता है तो केजीस को ही डाल सकते हो, मीटर में डाल सकते हो, ठीक है। हमारा यहाँ पीसेस में रहने वाला है तो यहाँ हमने पीस डाल दिया। उसके बाद थीम, ये भी एक कंपलसरी है, थीम आपको यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। ये यहाँ पे एक थीम सिलेक्ट नहीं करोगे तो आपका एक्सक्यू वैलिडेशन फेल आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्टाइल टिप में यहाँ पे कुछ नहीं डालना है, वेयर टू वेयर में यहाँ पे कुछ नहीं डालना है। पैकेज कंटेंट में आपका जो पैकेट जो एक पार्सल रहेगा तो उसमें अंदर क्या क्या रहने वाला है वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देने का है, ठीक है। हमारा एक कुर्ता और एक प्लाजो रहेगा तो हमने वो मेंशन कर दिए। आपका साथ में दुपट्टा होगा, कोटी होगा तो आप यहाँ पे विथ ऐड करके यहाँ पे डिटेल डाल दो, ठीक है। 1 कुर्ता एंड 1 प्लाजो विथ दुपट्टा 1, ठीक है। ऐसा कुछ यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। नंबर क्वांटिटी हमारा एक रहने वाला, 1 पीस। उसके बाद आपका यहाँ प्रोडक्ट का जो साइज चार्ट रहेगा वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देने का है। शोल्डर लेंथ, बस्ट साइज, चेस्ट साइज, फ्रंट लेंथ, हिप्स, थीम लेंथ आपका प्रोडक्ट का, पायजामा वेस्ट, 2 फीट वेस्ट यहाँ पे आपको वो डिटेल है सब यहाँ पे मेंशन कर देने का है, ठीक है। तो यहाँ पे इमेजेस अभी यहाँ पे लिंक अपलोड नहीं करने का है, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस प्रकार का पूरा एक्सेल रेडी हो गया। पूरे डिटेल में हमने एक डिटेल आपको समझा दिया है, कौन से बॉक्स में क्या डिटेल फिलअप कर देने का है, ठीक है। और उसके बाद आपको डिटेल फिलअप कर जाने के बाद आपको एक्सेल को सेव कर देने का है। जैसे ही एक्सेल सेव हो जाएगा तो आपको वापस मिंत्रा के सेलर पोर्टल पर आपको वापस आ जाने का है, ठीक है। यहाँ पे अभी हमारा एक्सेल सेव हो गया, हमने वापस यहाँ पे मिंत्रा के साइड पे आ गया। यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट दिखा हुआ ना, ऐड न्यू प्रोडक्ट बीच वाला ऑप्शन, वहाँ पे आपको क्लिक कर देने का है। जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ स्टोर में मिंत्रा सिलेक्ट कर दो, स्टूडियो में हमने आप अदर स्टूडियो सिलेक्ट कर लो। उसके बाद चॉइस फाइल यहाँ पे है ना, चूज फाइल, तो आपको वहाँ से क्लिक कर देने का है बॉक्स के ऊपर। तो आप अपने पीसी के फाइल का फोल्डर होगा उसमें आप आ जाओगे, ठीक है। तो आपका जो एक्सेल का आप रीनेम एक बार देख लो कौन सा हमारा रीनेम रहने वाला था। तो हमने हमारा एक्सेल यहाँ पे रीनेम देख लिया है। उसके आपने एक्सेल अपलोड कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, ऐड प्रोडक्ट का जो यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है ना, वहाँ पे आपको क्लिक कर देने का है। जैसे ही क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ सक्सेसफुली हमारा अपलोड हो चुका है। यहाँ जॉब आईडी हमारा क्रिएट हो गई है, स्टेटस क्रिएट आ गया है, ठीक है। उसके बाद आपको एक बार रिफ्रेश कर देने का है तो आपको यहाँ पे मालूम पड़ जाएगा कि हमारा जो
जो था वो SQ वैलिडेशन फेल अभी यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो वो एरर का रिपोर्ट यहाँ पे डाउनलोड होगा, ठीक है। उसके बाद आपको ये ओपन कर लेने का है कि क्या एरर आया वो आपको यहाँ पे एक्सेल में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या आया है, वैलिडेशन फेल दैट क्रिएशन प्रूव एंड नॉट मैपिंग कमीशन टीम एग्रीमेंट, ठीक है। ये क्या है, हमारा ब्रांड नाम जो भी था ना दत्त क्रिएशन, वो भी वैलिड नहीं है यहाँ पे, इसकी वजह से इश्यू आ रहा है, ठीक है। हमारा जो दूसरा ब्रांड नेम है वो भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद आगे का प्रोसेस हम दिखाते हैं आपको को, ठीक है। अभी हमारा जो था SQ वैलिडेशन फेल हुआ था हमारा ब्रांड के लिए, ठीक है। इसलिए हमारा जो दत्त क्रिएशन ब्रांड था वो हमने हटा के हमने यहाँ पर हमारा दूसरा ब्रांड का अप्रूवल है बेज ब्रांड का, ठीक है, वो अभी हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो अभी सक्सेसफुली यहाँ पे आप देख सकते हो अपलोड हो चुका है, ठीक है, ड्राफ्ट आ गया है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, ठीक है, व्यू डिटेल आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे इमेजेस अपलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो अपलोड का ऑप्शन है, वहाँ पे आपको सिलेक्ट करने का है। क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक बॉक्स ओपन हो जाएगा, आपका ऐड इमेज का ऑप्शन है, वहाँ पे आपको क्लिक कर देने का है और आपका जो इमेज रहेगा वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेने का है, ठीक है। आप जैसे ही ऐड इमेज के ऊपर क्लिक करोगे तो आप फाइल में आ जाओगे, ठीक है। यहाँ से आपको इमेजेस सिलेक्ट कर लेने का है, सिलेक्ट करके आपको एंटर कर देंगे तो यहाँ पे इमेजेस अपलोड होना चालू हो गया है, ठीक है। उसके बाद आपको अपलोड कर देने का है, ठीक है। अपलोड करोगे तो यहाँ पे सक्सेसफुली इमेजेस अपलोड हो गया है। उसके बाद यहाँ ऊपर सबमिट का ऑप्शन है, वहाँ पे आपको क्लिक कर देने का है। जैसे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो सक्सेसफुली यहाँ पे अब इमेजेस अपलोड हो गया है। तो कुछ इस प्रकार का हमारे सामने ये रहने वाला है पूरा प्रोसेस, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो SQ वैलिडेशन इन प्रोसेस में एक रो में यहाँ पे 1 दिखा रहा है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार का आपका लिस्टिंग रहने वाला है। तो हमने पूरे डिटेल में आपको ये पूरा प्रोसेस आपको समझा दिया है कि इस तरीके का प्रोसेस रहने वाला है। एक एक बॉक्स में जाके आपको पूरा प्रोसेस आपको दिखा दिया है, ठीक है। तो इसके बाद आपका लिस्टिंग मिंत्रा की तरफ से लाइव हो जाने के बाद आपको क्या है अप्रूवल देना पड़ता है, ठीक है, और इन्वेंटरी इंस्टॉक करना पड़ता है। तो उसके लिए अभी हमने कल ही वीडियो अभी हमने अपलोड कर रखा है, आप देख सकते हो ये वीडियो हमने अपलोड कर रखा है मिंत्रा पर लिस्टिंग अप्रूवल एंड इंस्टॉक प्रोसेस कैसे करें। उसके बाद आपको प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट देना पड़ता है, तो उसके लिए भी हमने वीडियो बना के रखा है। प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट किस तरीके से दे, 2000 का प्रोडक्ट है उसमें आप डिस्काउंट देंगे तो 1500 रुपये में इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हो किस तरीके का आगे प्रोसेस रहने वाला है, ठीक है। तो आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। लिस्टिंग कुर्ता सेट में किस तरीके से करने वाले हैं इस वीडियो में हमने पूरा प्रोसेस दिखा दिया है, ठीक है। आगे का प्रोसेस जो है दोनों वीडियो में आप देख सकते हो। हमारे चैनल को विजिट कीजिए और वहाँ जाके आप देख सकते हो वीडियो को। ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ ये वीडियो को शेयर करो ताकि वो भी इस तरीके से लिस्टिंग कर पाए बिना SQ वैलिडेशन फेल के, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार का प्रोसेस रहने वाला है, ठीक है।